चलो अब हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका पहला पार्ट। वंश, द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट। इसमें कैरेक्टर कौन है सबसे मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, मतलब किसके बारे में, प्रोटोगनिस्ट कौन है इसमें? इसमें एक लड़की है जिसका नाम है एवलिन ग्लैनी। जैसा तुमको पता है एवलिन के बारे में, थोड़ा सा तुम्हें बताया है ना। एवलिन इसमें क्या है? एवलिन इसमें एक परक्यूनिस्ट है। परक्यूनिस्ट कौन है? जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनको परक्यूनिस्ट बोलते हैं। ये कहाँ गया है? ठीक है, जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनको परक्यूनिस्ट बोला गया है। ठीक है, इसमें एवलिन के बारे में है कि एवलिन अपने लाइफ में कैसे उनने म्यूज़िक को अचीव करा। ठीक है, पहला पैराग्राफ पे आते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं? रश आर टूवर्ड्स जॉशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म। मतलब इधर एक सीन बताया गया है जहां सब लोग अपनी अपनी ट्रेन को बोर्ड करने के लिए भीड़ भाड़ हो रही है। रश आर यानी ऐसा घंटा जहां बहुत सारा, ऑफिस आवर्स बोलते हैं ना, जहां बहुत सारे लोग अपने ऑफिस पे जा रहे होते हैं तो बहुत भीड़ रहती है, तो उसको रश आवर बोलते हैं। क्राउड्स जॉशल, जॉशल यानी धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ हो रही है अपनी अपनी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। A sly girl looking younger than a 17 years old, nervous yet excited। इधर एक लड़की को बताया गया है स्लाइड गर्ल। स्लाइड का मतलब होता है जो अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखती है। तबीयत खराब हो जाना, गेट इल, गेट इल, हाँ, गेट इल, GETILL, गेट इल। तो इधर बताया गया है कि वो 17 ईयर्स की हैं एवलिन ग्लैनी, लेकिन वो 17 ईयर्स से थोड़ी यंग दिख रही हैं, मतलब छोटी दिख रही हैं क्योंकि वो पतली सी हैं। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, नर्वस भी हैं साथ में और एक्साइटेड भी हैं। क्यों है नर्वस, अब अपन को पता चलेगा। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन आ रही है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी हैं, तो जो ट्रेन आ रही है ना उसके वाइब्रेशंस उनको फील हो रहे हैं। तो ये चीज़ वो फील करके क्या है, एक्साइटेड हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। एक म्यूज़िक अकेडमी का नाम बताया गया है वंश, एक रॉयल प्रेस्टिजियस अकेडमी का नाम बताया गया है इधर है, वहाँ जाने का जो उनका पहला डे है, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस हैं। इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। कहाँ से बिलोंग करती हैं वो? स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए उनको स्कॉटिश बोला गया है। जो स्कॉटलैंड से होते हैं उनको स्कॉटिश बोलते हैं। ठीक है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। इधर वो बताया गया है कि और जो टीनेजर हैं उनसे ज़्यादा उनकी वो क्या है, मतलब उनके साथ एक बहुत बड़ी बिगर चैलेंज क्या है कि वो डेफ हैं। डेफ यानी, डेफ यानी गाइस बहरा। तो ये तुम्हारा पहला पैराग्राफ हो गया। वंश, पे अटेंशन, अटेंशन इधर। ठीक है, एवलिन ग्लैनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong with 8 years old. अब इधर बात हो रही है बहुत पहले की, पास की, जहाँ वो 8 साल की बताई गई है एवलिन, और उनकी मदर उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोटिस कर रही थी। क्या चीज़ नोटिस कर रही थी? कि उनका स्टेज पे नाम बुलाया गया था, किस चीज़ के लिए? ज़ाइलोफोन बजाने के लिए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को मिस कर दिया। उनने उस चीज़ को मिस कर, स्क्रीम, 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 स्क्रीमिंग। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड। तो इधर बताया गया है कि उनको स्टेज पे बुलाया गया पर उनने उस चीज़ को इग्नोर करा। मतलब इग्नोर मतलब नहीं, इग्नोर नहीं बोलेंगे, उनने उस चीज़ को सुना ही नहीं क्योंकि उनके साथ हियरिंग एड चालू हो गया था। तो फॉर अ क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसीड हर ग्रोइंग डेफनेस। रिकॉर्ड हो रही है, बताओ। अनंत अपना, फॉर अ क्वाइट अ वाइल एवलिन ग्लैनी मैनेज। तो इधर क्या है, इधर बताया गया है कि एवलिन जो है वो कुछ टाइम तक अपनी जो डेफनेस है वो लोगों से छुपाती हुई आई। क्या है, उनने मैनेज करा कि वो बिना किसी को बताएं अपनी पढ़ाई और उन सब चीज़ों को ध्यान दें। लेकिन क्या हुआ उसके कारण? उसके कारण
उनके जो मार्क्स थे वो खराब होते जाते थे। फॉर अ क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। छुपाने की उनने कोशिश करी लेकिन छुप नहीं पाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेट्रॉइटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन 11 ईयर्स के हो गए, उनकी डेफनेस जो थी वो शायद कम्प्लीटली डेफ हो गई थी। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उनने उसकी मदर को, जो मदर हैं एवलीन की, उनकी मदर को बोला कि आप किसी ईयर स्पेशलिस्ट को दिखाओ, मतलब उसको कंसर्न करो। एग्जैक्टली तो क्या होता है, उनने उसको स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट अ हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो जब उन्हें स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं उसको, तो उनको पता चलता है कि एवलीन की जो नर्व्स एंडिंग है ईयर की वो अब डैमेज हो चुकी है, अब उनको सुनाई नहीं देगा। दे आर एडवाइज टू बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। उनको बताया गया कि उनको भेजा जाएगा एक नॉड 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 NOD। मैं बताता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर लूँ बस एक पार्ट, उसके बाद बता दूँ। तो इधर बताया गया कि उनकी जो स्कूल है वंश, तो उनको जो स्कूल है उनको भेजना पड़ेगा। आता हूँ मैं। उनको जो है वंश, तो उनको जो स्कूल है उनको जाना पड़ेगा स्पेशल। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा पार्ट कर लूँ। स्क्रीन, हाँ। तो उसको प्रोफाउंडली डेफ हो गई थी, तो उनको क्या करा, तो उनको स्कूल में भेजा गया जहाँ डेफ रहते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। उनको एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीतनी थी, मतलब जीनी थी। सही बात है। एवलिन सडनली लुक बैक एंड सेज, मतलब एवलिन के लिए सब चीज़ें एकदम से ब्लैक हो गई थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन इधर हार नहीं मानने वाली थी, ठीक है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो चाहती थी कि अपना जो उनकी लाइफ है वो म्यूज़िक को देंगी, अपना जो करियर है म्यूज़िक को परस्यू करेंगी म्यूज़िक में, और एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जिएंगी जैसे अपन लोग जीते हैं। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट। एक बार क्या हुआ, एक लड़की उनको देखी, एवलिन ने देखा एक लड़की को xylophone बजाते हुए, तो उनने उसको देख के बोला कि मैं भी वही इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगी। देखा है ना xylophone, ऐसा होता है, इसके दो इससे बजाते हैं और कुछ ऐसा सा होता है, अलग अलग नोट्स होती हैं, ये अलग अलग नोट्स होती हैं, तो इधर आपको हिट करना पड़ता है, तो ये xylophone होता है। तो ये चीज़ के लिए वो, इस चीज़ के लिए उनने बोला कि मैं भी उस लड़की की तरह बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परक्यूनिस्ट रॉन फ्रॉब्स, एक कैरेक्टर आया जिनका नाम है रॉन फॉब्स, ठीक है। तो सब जो उनकी एवलिन की जो टीचर्स थे सब ने उनको डिस्करेज करा कि यार तुम डेफ हो, तुम कैसे बजा सकते हो, तुम्हें एग्जैक्टली तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें जब किसी चीज़ की नोट ही नहीं सुनाई दे रही है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इसकी साउंडिंग कैसे साउंड से निकलेगी। तो इधर क्या होता है, इधर होता है कि रॉन जो फ्रॉब्स हैं, एक परक्यूनिस्ट हैं वो भी, वो उनका जो पोटेंशियल है एवलिन का वो स्पॉट करते हैं और उसको बोलते हैं एवलिन को कि नहीं तुम कर सकते हो। क्या हो गया वंश, तो वो भाई उसको पढ़ने दे। ही बिगेन बाय टर्निंग, तो इनने रॉन फ्रॉब्स ने क्या करा, सबसे पहले रॉन फ्रॉब्स ने एवलिन को 2 ड्रम दिए गाइस, एवलिन को 2 ड्रम दिए जो कि अलग अलग पिच साउंड पे थे।
ड्रम होंगे, अलग अलग, एक पिच अप हाई होगा, एक पिच डाउन था, तो उन्होंने उसको 2 ड्रम दिए डिफरेंट नोट्स पे, और उनने इसको बोला कि इस चीज़ को सुनने की कोशिश मत करो, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसको अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको फील करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, जो बॉडी के अदर सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे फील करने की कोशिश करो, उनसे सुनने की कोशिश करो। Evelyn said, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. उन्हें रियलाइज़ करा जब उन्होंने ड्रम प्ले करे तो उनको जो साउंड हाई पिच साउंड था वो उनको वेस्ट यानी कमर से ऊपर महसूस हो रहा था, और डाउन पिच जो साउंड था वो उनको कमर से नीचे महसूस हो रहा था। और रॉन फ्रॉब्स ने उनको ये एक्सरसाइज रिपीट करने को बोली कि ये एक्सरसाइज को रेगुलरली आप रिपीट करो, इससे आपके जो सेंसेस हैं वो डेवलप होंगे और अच्छे होंगे। And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in a different parts of body. और कुछ टाइम बाद एवलिन को समझ में आया कि उनको डिफरेंट नोट्स अलग अलग बॉडी पार्ट पे फील हो रहे थे। तुमको अलग करा था ना मैंने। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। और एवलिन इधर कहती हैं कि मैंने अपनी बॉडी को खोल लिया है सारे साउंड्स और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब या सुनने के लिए, नॉट थ्रू माई ईयर्स। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो उनकी जो एक्सरसाइज और वो तो थी साथ में उनका हार्ड वर्क तो था ही, साथ में उनकी लगन थी जो इसके कारण वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट सीख पा रही थी। करता हूँ मैं, वेट। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज काजिया फादर? वॉट काइंड ऑफ पर्सन वॉज काजिया's फादर? फोर्थ पे आते हैं अपन, ठीक है। 3 3 3 3 ये वाला 3, वो वाला 3, ये वाला 3 का है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड। उस पॉइंट के बाद एवलिन ने मुड़ के नहीं देखा और अपनी जो लाइफ है और अपना जो करियर है म्यूजिक में आगे परस्यू करती गई। शी टोल्ड द यूनाइटेड किंगडम व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज काजियास, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज काजियास, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज काजियास फादर। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उन्होंने यूथ और यूनाइटेड किंगडम भी और टूर करा। जो ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ पर्सन हु प्ले म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा होता है ना अलग अलग, ऑर्केस्ट्रा समझे? हाँ वही वाला। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक और लाइव। और जब तक वो 16 साल की हुई उनने अपनी लाइफ म्यूजिक को, मतलब म्यूजिक को अपनी लाइफ बना ली। जो भी होगा समझ गए। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री। उनने ऑडिशन दिया किस चीज़ का? इस प्रेस्टिजियस अकेडमी के लिए, और इस एग्ज़ाम में जो भी टेस्ट में उनके हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे अकेडमी में। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। पहले वो सब ग्रुप के साथ अपना जो म्यूज़िक प्ले करती थी, फिर वो शिफ्ट हो गई थी सोलो परफॉर्मेंस पे। सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेले खुद। At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. उस अकेडमी में उनके 3 साल के बाद, 3 साल का जो कोर्स था उसको ख़त्म करते करते उनने जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स थे सब ग्रैब कर लिए थे, सब उनको मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये सब चीज़ करने के उनको कोई हीरोइक अचीवमेंट की ज़रूरत, उनने बोला मेरे को नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उनका कहना था अगर आप मेहनत अच्छी करोगे और आपको पता है कि कहाँ मेहनत करनी है तो आप अपने सक्सेस पे, यहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो जैसे टॉप पे पहुँच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट। उनको कितने इंस्ट्रूमेंट्स मास्टर में थी, वो कितने इंस्ट्रूमेंट मास्टर कर लिए थे उनने? कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट्स थे जो उन्हें मास्टर कर लिए थे। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। और जो उनका इंटरनेशनल स्केड्यूल था वो बहुत हैक्टिक हो गया था, क्योंकि हर जगह उनके जो स्केड्यूल्स, जो हर जगह उनको वो आ रहा था कॉल के लिए कि हमारे इधर कंट्री में आ जाओ परफॉर्मेंस के लिए, अपने ऑर्केस्ट्रा वर्क के लिए, और इधर आ जाओ। एग्रेसिव।
पूरा ही टिप लेना। इट इज़ इंट्रीविंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब इधर जो हैं, इधर ड्योब्रा जो हैं वो उनका 2 मिनट, बस 2 मिनट देने को, उनका जो ड्योब्रा जो है दूसरी जगह, ये एक्चुअली एक पॉडकास्ट टाइप या इंटरव्यू चल रहा है जहाँ एवलिन बैठी अपनी चीज़ें बता रही हैं और ड्योब्रा जो अदर हैंड पे हैं वो उनको देख के बोल रही हैं कि आपको लग नहीं रहा है देख के कि आप डेफ हैं, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ आप आराम से सुन पा रहे हो। तो जो भी वो बोल रही हैं बिना उससे तो एफर्ट बिल्कुल नहीं लगा पा रहे, मतलब बिना सुनने का एफर्ट से वो सब बातें कर रही थी एवलिन। इन अवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे का डिस्कशन जो हुआ एवलिन का और ड्योब्रा का, उसमें एवलिन ने एक चीज़ भी मिस नहीं करी। मिस यानी तुमने कुछ बोला मेरे से और एवलिन ने बिल्कुल मतलब बिना उसको बताने के लिए उसने सब सुन लिया, क्या बोल रहे हो आप, उसको सब समझ में आ रहा था। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। उनका कहना था कि जो बुशी बियर्ड्स होती थी ना, जिनकी दाढ़ी बहुत बुशी सी होती थी, वो जो लोग हैं उनसे बात करने में एवलिन को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। शी लाफ्ड, हमने हंसा इस बात को कह के। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। उनने कहा कि उनको जो बात करती हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, सिर्फ उनके फेस का वो साढ़े 10 बजे किसको दिक्कत है टेस्ट में जाने के लिए बताओ। रक्षित तेरे दोस्त आए थे, हम लोगों के दोस्त बैट देने आए थे क्या, रख के गए। हाँ, कहाँ थे अपन। तो वो बोल रही हैं कि जब उनको समझना होता था किसी की बातें तो वो उनका फेस देखती थी और एक्सप्रेशन और लिप्स से वो पता कर पाती थी कि कोई क्या बोल रहा है। शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, मतलब स्कॉटिश से थी तो उसमें थोड़ा सा स्कॉटिश एक्सेंट था। तो बता रही हैं कि वो बोल अच्छे से पाती थी। वो क्यों अच्छे से बोल पाती थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से डेफ नहीं थी, वो आगे होके डेफ हुई हैं, तो उनका जो वर्बल जो स्पीच है वो क्लियर है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मतलब 11 साल तक तो मैं सुन पाती थी, इसलिए मेरी स्पीच क्लियर है, मतलब मेरी भाषा क्लियर है। शी से बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। मेरे को 5 मिनट्स तो बस, अनुकृति चैप्टर होने ही वाला है। तो वो बोल रही हैं कि ये चीज़ डिटर्म वो नहीं करती, मतलब उनने 11 साल से पहले जो सीखा है, उसके बाद जो डेफ हुई है उसके बाद तो उनने बेसिक जैपनीज़ और फ्रेंच भी सीखी है, जो कि एक एक्सेंट की लैंग्वेज है बेसिकली। ये बोलो पूरी लैंग्वेज वेदिका और हिमांशी आराम से, तो जो जैपनीज़ और फ्रेंच है उसको उनने मास्टर करा, बेसिक मास्टर। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर इन टू माई एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। म्यूजिक के लिए ने बोला कि ऐसा लगता है म्यूजिक मेरी बॉडी में पानी की तरह बह रहा है। इट्स ट्रिंगल्स इन स्किन, स्किन पे मेरे को हल्की सी ट्रिंगल्स यानी गुदगुदी टाइप। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मतलब मेरी चीक बोन्स पे और हेयर्स पे भी मेरे को फील होता है। When she plays the xylophone, she sends the sound of passing of stick into the fingertips। मतलब जब वो xylophone प्ले करती हैं तो वो जो स्टिक से होते हुए उनको फिंगर टिप्स पे अपने वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। By learning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body। और जब वो ड्रम बजाती हैं तो उसका जो रेजोनेंस है ना वो उनकी बॉडी में फील होता है। और जब वो कोई वुडन प्लेटफॉर्म पे होती हैं तो अपने शूज़ को उतार के वो वाइब्रेशंस अच्छे से पास हो
वो परफॉर्म करती हैं उनके लेग से। जब भी अगर कोई वुडन फ्लोर हो तो वो बेयर फुट जाती हैं म्यूज़िक के लिए, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, जिससे वो फील अच्छा सा हो। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Solstice Year Award. हार्दिक या मदर बोला मेरे को भी थोड़ा सा मिलना है, बात करनी है। 1991 में वंश 1991 में उनको एक बहुत अच्छा अवार्ड मिला था जिसका नाम था रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये याद रखना आपको। हाँ, सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड। एक और परक्यूनिस्ट का नाम आया है जेम्स ब्लेड। पहले रॉन फ्रॉस्ट थे, फिर जेम्स ब्लेड। इन्होंने क्या कहा है एवलिन के लिए? एवलिन के लिए उन्होंने कहा है कि गॉड ने भले ही उसकी हेयरिंग छीन ली है, मतलब हियरिंग पावर ले लिया, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी प्रोवाइड करा। अनुकृति शांत थोड़ा सा। Back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. कि अपन जो सुनते हैं उससे ज़्यादा अच्छा एवलिन सुनती हैं, इसलिए म्यूज़िक वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हैं। Even एवलिन confesses that she is something of a workaholic। और एवलिन बता रही हैं कि वो थोड़ी वर्कॉलिक भी है। वर्कॉलिक इज अ पर्सन who loves to do work, मतलब काम प्रेमी इंसान। I have just got to work often harder than classical musician। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी क्लासिकल जो म्यूजिशियन होते हैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करा है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। और जो एंड में रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत इनॉर्मस, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। कि रेगुलर जो कॉन्सर्ट्स हैं उनके अलावा एवलिन जो थी वो हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में भी प्ले करती थी अपने कॉन्सर्ट्स। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और जो यंग म्यूजिशियन हैं उनको भी वो मोटिवेट करती थी और उनको क्लासेस भी प्रोवाइड करती थी। आन रिचलेन ऑफ द बेटवीन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो एक इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दे कैन नॉट गो। उन बच्चों को लगता है कि एवलिन को देख के कि ऐसा कहीं भी नहीं है जहाँ हम लोग नहीं जा सकते। हम अगर मेहनत करें तो हर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अनुकृति स्टे ऑन योर सब्जेक्ट्स ना। एक मिनट बस लिखना ये वाला। वाई डिड काजिया's ग्रैंडमदर सेंड हर टू ड्राइंग रूम एवरी संडे आफ्टरनून? वाई डिड काजिया's ग्रैंडमदर send her to drawing room every Sunday afternoon? Three. हाँ, Evelyn Glennie has already accomplished मतलब इधर बता रहे हैं कि एवलिन ग्लेनी जो है उन्होंने ऑलरेडी अकॉम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। मतलब एवलिन ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया था कि एक इंसान अपनी ट्वाइस ऑफ एज में कर पाता है। समझ रहे हो वंश? एक इंसान अपनी ट्वाइस ऑफ एज में भी नहीं कर पाता है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो बोल रहे हैं कि वो जो परक्यूशन है वो सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं और वो सबके सामने ऑर्केस्ट्रा वर्क में लेके आए। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दूज हु आर हैंडीकैप्ड। उनने हैंडीकैप पीपल्स को भी इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक एट हर एंड से, तो लोग उनको देख के बोलते हैं कि अगर एवलिन कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और एंड में सब ने, एवलिन ने सबको इनॉर्मस प्लेजर दिया है, मतलब अपना म्यूज़िक प्रोवाइड करके सबको बहुत अच्छा सा फील करा है। मतलब डेमोन्स्ट्रेट यानी सिखाया, बताया, पेश करा। ठीक है, आया चैप्टर फर्स्ट पार्ट आपका ख़त्म होता है। ये स्टॉप कर देना।